लगे। पृथ्वी गाय का रूप धर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के पास गई और बोली, भगवान, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं, है नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें रूप में अवतरित होकर जाना होगा। तो भगवान विष्णु बोले, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी के उद्धार के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने उग्रसेन को राजगद्दी से उतरकर कारागृह में डाल दिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों पिताजी को कारागृह में डाल दो। आज से मथुरा नगरी में कंस का राज चलेगा। आज से महाराज उग्रसेन यहाँ बंदी बनाकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज करूंगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। कंस के पिता ने कहा, तू मेरा पुत्र है, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे बाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारी चल रही थी। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। ये कंस की चचेरी बहन थी। कंस देवकी के पास जाता है और कहता है, प्रिय बहन देवकी, अब तुम इस महल से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना यह महल सुना हो जाएगा। देवकी कहती है, भैया कंस, आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन देवकी का विवाह वासुदेव नमक यदुवंशी से संपन्न हो जाता है। कंस ने वासुदेव से कहा, महाराज, वासुदेव मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए बहन देवकी को मैं स्वयं अपने रथ पर मथुरा से विदा करके आऊंगा। वासुदेव ने कहा, यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। महाराज, कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। देवकी के पिता देवक उसे बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वासुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस बोला, यह आकाशवाणी कैसी नहीं, यह झूठ है। देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, फिर मुझे कोई डर नहीं। देवकी बोली, नहीं भैया, इनको मत मारो, मेरा सुहाग मत उजाड़ो। भैया कांस मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगी, पर इन्हें मत मारो भैया। कंस बोला, ठीक है, मैं वासुदेव का वध नहीं करूंगा, पर तुम दोनों अब मथुरा की काल कोठरी में बंदी बनाकर रहोगे। वासुदेव बोले, कंस देव की तुम्हारी प्रिय बहन है, मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, पर देवकी को छोड़ दो। कंस ने वासुदेव और देवकी की एक न सुनी और वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। देवकी और वासुदेव दोनों बहुत ही दुखी और हताश हो रहे थे। देवकी ने वासुदेव से कहा, स्वामी, मेरी वजह से आपको आज कारागृह में रहना पड़ रहा है। मैं ही आपके लिए दुख और विपदा का कारण बनी हूँ। वासुदेव ने कहा, नहीं देवकी, नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। देवकी ने कहा, पर स्वामी भैया, कंस मेरी कोख से जन्मे सभी बच्चों को मार देंगे, अब हम क्या करें? देवकी, वासुदेव कारागृह में दुख भोग रहे थे। कंस देवकी और वासुदेव को धमकता रहता था। वासुदेव और देवकी को बच्चा पैदा होता और कंस कारागृह में आकर देवकी के हाथों से बच्चा छीन लेता। कंस ने कहा, ला ये बच्चा मुझे दे। बहन अब देवकी निवेदन करती रही, पर कंस में उसकी एक न सुनी और बच्चे को मार दिया। देवकी वासुदेव से कहती है कि स्वामी, मैं अपनी आंखों के सामने अपने सभी पुत्रों का वध होते हुए कैसे देख पाऊंगी? देवकी बेहोश हो जाती है। तभी वासुदेव कहते हैं, हे ईश्वर, कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी? प्रभु, कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था, उससे प्रजा बहुत डरती थी। दुराचारी कंस वासुदेव और देवकी के 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मर चुका था। अब 8वीं संतान होने वाला थी। कंस ने पहरेदारों से कहा, देवकी के 8वें बच्चे का जन्म निकट आ रहा है, इसलिए पहरा और बढ़ा दिया जाए। पहरेदारों ने कहा, जो आज्ञा। महाराज देवकी और वासुदेव के कारागृह में बंद होने की बात वासुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंची। उन्हें बताया कि दुराचारी महाराज कंस ने उन्हें कारागृह में बंदी बनाकर रखा है। देवकी के 8वें बच्चे का समय निकट आ रहा है और इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। नंद ने कहा,
मुझे उनकी सहायता करनी होगी। 8वीं बच्चों की रक्षा का उपाय सोचना होगा। जिस समय देवकी को पुत्र हुआ, संयोग से उसी समय यशोदा की कोख से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने शंख, गद्दा एवं चक्रधारी भगवान विष्णु ने अपना रूप प्रकट कर कहा, वासुदेव में बालक का रूप धर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ। मेरा यह अवतार कंस के संहार के लिए हुआ है। अब देर ना करो, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी पुत्री को कंस को सौंप दो। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देखते ही देखते वासुदेव जी की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो गए। देव की बेहोश अवस्था में थी। वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। बारिश और तूफान के बीच वासुदेव नन्हे कृष्ण को उठाकर चल रहे थे, तभी जमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा। वासुदेव बोले, कैसे जाऊं अपने नन्हे बालक को लेकर? हे ईश्वर, सहायता कीजिए। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वह ऊपर हो गई। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घाट गई। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को वासुदेव भली भांति देख रहे थे। वह यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ पहुंच गए। वासुदेव ने नंद से कहा, मैं इस बालक को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। ये बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से बचाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कथा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।